नस्तूष्णीम किंचदच्चिंतयन् पूर्वं पूर्वं परित्यज्य सातीर्णो भव बंधनात् सर्वमित्रः सर्वसः समे रक्तो जितेन्द्रियः व्यपेत भयं मन्युश्च आत्मवान् मुच्यते नरः आत्मवत् सर्वभूतेषु यश्चरे नियतः शुचिः अमानी निरभिमानः सर्वतो मुक्त एव सः जीवितम मरणम चोभे सुख दुखे तथैव च लाभालाभे प्रियद्वेषे या समास च मुच्येत। जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का त्याग कर चुका है, ना स्थूल शरीर की क्रियाओं से मतलब है, न सूक्ष्म शरीर के चिंतन से मतलब है। बहुत ऊंची स्थिति है। कोई संकल्प विकल्प नहीं, हर समय अलग रहता है स्थूल और सूक्ष्म से। एकमात्र परमात्म स्थिति में वो संसार बंधन से मुक्त हो चुका भगवत प्राप्त महात्मा है। कैसे जानोगे ये प्रगट में? क्योंकि अंतर की स्थिति है, इसलिए बिना भगवत प्राप्त हुए भगवत प्राप्त महात्मा को नहीं जाना जा सकता। दूसरा, जिसका व्यवहार तो सबके प्रति मित्रवत होता है, पर होता किसी का नहीं है। मित्र किसी का नहीं होता हो, मित्रवत व्यवहार होता है। या वो आत्मस्वरूप अपने आप को सब जगह देखता है, या अपने भगवान को सब जगह देखता है। बाहरी सांसारिक मित्रता नहीं होती। जो भारी से भारी कष्ट में भी मुस्कुरा कर रहता है, सह लेता है, शांत रहता है, ये भगवत प्राप्त महात्मा के लक्षण है। सबसे मित्रता का व्यवहार है, पर कोई मित्र नहीं है। सब कुछ सह लेगा, चाहे जितना कष्ट आवे। ये भगवान की प्राप्ति की वृत्ति है। और उसका मन किसी भी भोग में जाता ही नहीं है। खान पान क्रियाएं सब ऐसे होंगी, लेकिन मन किसी भोग में नहीं जाता। वो सदैव अपने स्वरूप में रहता है, इंद्रियों में नहीं, भोगों में नहीं, मन में नहीं। किसी भी तरह से उसे क्रोध दिलाया जाए तो उससे क्रोध नहीं आएगा भगवत प्राप्त महात्मा को। ये भी पहचान भूल कर बैठोगे। सनकादि ब्रह्म प्राप्त है ना, सनकादि सनक सनंदन सनातन, और डंडा लगा दिया, बेत लगा दिया जय विजय ने, तो गुस्सा आ गई ना, रोक दिए ना, तो गुस्सा आ गई, 3 जन्म का साथ दे दिया। क्या भगवत प्राप्त नहीं है? क्रोध की लीला होना और क्रोध आना अंतर है, ये बात समझना है। बार बार लोमस जी भगवत प्राप्त महात्मा है, काकभूषुंड जी काट देते हैं कि मुझे साकार भगवान के दर्शन चाहिए। निराकार की बात तब करना जब रामचंद्र जी का दर्शन कर लूं, तब साथ दे दिया। काक की तरह बार बार चेष्टा, क्रोध आ गया,